अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 3 आज रिव्यू का हम पार्ट 2 करेंगे। चैप्टर नंबर 3 का रिव्यू लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था। आज जो बाकी रह गया था रिव्यू उसको आप पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। और ये लेक्चर नंबर 17 है जो कि लास्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 3 के रिव्यू का। हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट डिस्कस कर लिए थे पिछले रिव्यू में। आज क्वेश्चन नंबर 1 के मज़ीद जो 4 पार्ट्स हैं 9 से स्टार्ट करेंगे और मज़ीद रिव्यू करेंगे। आपके पास 9th में आपको कहता है a क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल्स टू डैश। आपको बताना है ये जो फार्मूला आपके सामने मौजूद है ये किस चीज़ का फार्मूला है। देखिए आपके पास ये ऑप्शन जो आपको गिवन है, पहला है a प्लस बी द होल क्यूब, दूसरा है a माइनस बी द होल क्यूब, तीसरा आपके पास है a क्यूब प्लस बी क्यूब और चौथा है a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अब यहाँ देखें a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है इससे, और ये बज़ाहिर शायद आपको एक जैसे लग रहे हैं बट एक जैसे नहीं, इनमें बहुत फ़र्क है इनमें और इनमें। देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जबकि a प्लस बी का होल क्यूब है। देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला कुछ और होता है, वो होता है a प्लस बी, फिर ब्रैकेट में आता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बट हम यहाँ बात कर रहे हैं चूँकि ये दोनों डिफरेंट है और ये दोनों भी डिफरेंट है, तो जो दो फॉर्मूले नहीं हो सकते सबसे पहले वो समझ लेते हैं। देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब ये अलग चीज़ है, इसका फॉर्मूला कभी भी ये नहीं हो सकता, और दूसरा a क्यूब माइनस बी क्यूब कभी नहीं हो सकता। पहली बात, प्लस वाले फार्मूले में कभी भी माइनस नहीं आ सकता, ये अंडरस्टूड है। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि अगर यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है हर जगह तो अंडरस्टूड है, प्लस से तो माइनस का फॉर्मूला बन नहीं सकता। माइनस से माइनस का बनेगा और प्लस से प्लस का बनता है जनरली। तो यहाँ हमारे पास जो दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, इसको हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे क्योंकि ये हमारे काम का ऑप्शन नहीं हो सकता। 50-50 हम यहाँ कर रहे हैं, और जो 50-50 की है आप ऑप्शन है उसमें हमारे पास ए और सी ऑप्शन तो ख़त्म हो गया क्योंकि प्लस वाला नहीं हो सकता इन दोनों में से ऑप्शन कोई भी। अब बात करते हैं बी और डी जो ऑप्शन है। तो देखें a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a माइनस बी, ब्रैकेट में आएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ बाकी बच गया बी ऑप्शन, तो a माइनस बी द होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब ये लाजमी नहीं ये a क्यूब माइनस बी क्यूब पहले लिखा हो, a क्यूब के बीच में पूरा लिखा हो, माइनस बी क्यूब एंड में भी लिखा हो, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको उससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कोई आपको जो है उससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूले में कोई भी आप आगे पीछे अरेंजमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बेसिकली आपने जो फार्मूला पढ़ा होगा वो ये पढ़ा होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, और यहाँ पर चूँकि माइनस बी क्यूब एंड में लिखा हुआ है तो कोई मसला नहीं। इसका मतलब ये जो फार्मूला यानी कि आपके सामने लिखा हुआ है ये ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। a माइनस बी द होल क्यूब इज़ द फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं पार्ट 10 की। इसमें आपको कहता है a प्लस बी जो है 5 है, a माइनस बी जो है 3 है। आपको बतानी है a b की वैल्यू क्या होगी। देखें a प्लस बी और a माइनस बी जब आपको दिया हो, इससे आप 3 फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है आपको पूछ क्या रहा है, ठीक है ना। आप इसकी मदद से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी इन दोनों की मदद से निकाल सकते हैं। आप इनकी मदद से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। आप इन दोनों की मदद से a b भी निकाल सकते हैं। तो आपको फॉर्मूले में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ना तीनों निकालने की ज़रूरत है। आपको जो पूछा गया सिर्फ a भी पूछा गया, तो आपके दिमाग में सिर्फ a b वाला फार्मूला आना चाहिए कि सिर्फ उसको आपने यूज़ करना है। हम बात करते हैं a b वाला फार्मूला। आपको अगर याद ना हो तो ऑप्शन आपने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता था 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह आपने एक और फार्मूला पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल था 4 टाइम्स ऑफ ए बी, ठीक है। आपने इसके क्वेश्चंस भी किए हैं सॉल्व पूरे, जिसमें दोनों पार्ट्स आपने निकाले थे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी कैलकुलेट किया था आपने, a b भी निकाला था 4ab वाले फॉर्मूले से। अब यहाँ 4ab वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, और 4ab वाला फॉर्मूला क्या था, 4ab इक्वल होता है a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू अगर पुट करें 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, फिर बीच में हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। फिर 3 का स्क्वायर निकालेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9।
तो ये आपने इसका स्क्वायर किया, माइनस आया फॉर्मूले का, 3 का स्क्वायर किया 9 आया। सो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर आ गया 9। 25 में से आप 9 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 25 में से जब भी आप 9 माइनस करेंगे आंसर क्या आएगा, 16 रहेगा। बट यहाँ आपको जल्दबाजी नहीं करनी, आपको अच्छे तरीके से समझना है वो पूछ क्या रहा है। वो ए बी पूछ रहा है, जबकि आप जो फॉर्मूला बता रहे हैं, जो लगा रहे हैं, वो आंसर किसका आ रहा है, 4AB का आ रहा है। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, किसी भी ऑप्शन को देख के फ़ौरन आंसर नहीं लगाया करें, हमेशा उसको अच्छे तरीके से समझ लिया करें, उसके बाद आंसर लगाया करें। सो चूँकि उसने ए बी पूछा है, 4AB नहीं पूछा, तो 4 यहाँ चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यानी 4AB का जो आपका आंसर आया वो कितना आया, अभी 16 आया है। जो 16 आंसर है 4AB का है, लिहाजा 4 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, मैं जब वहाँ भेजूँगा डिवाइड करेगा। 16 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर बच जाएगा 4। तो यहाँ पर जो आपको राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी है, और वो है 4। याद रहे, इसमें गलती मत कीजिएगा, जल्दबाजी में आपको अगर आंसर लगा देंगे जो करीब करीब आंसर होगा, बट उसमें एक स्टेप अगर रह जाएगा तो आंसर आपका गलत होगा। पार्ट 11 को डिस्कस करते हैं। आपको कहता है 5 प्लस स्क्वायर रूट 15 ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में 5 माइनस स्क्वायर रूट 15 इज इक्वल्स टू डैश। अब आपको बताना है ये किसके इक्वल हो। तो देखें, आपको एक चीज़ तो पता है कि 5 में स्क्वायर रूट 15 को आप प्लस नहीं कर सकते, ना ही इसको इससे माइनस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सर्ड है, यानी कि रेडिकल के अंदर है और ये रेडिकल के बाहर है। तो अंडरस्टूड है, रेडिकल वाले रेडिकल के अंदर जमा होते हैं, रेडिकल के बाहर वाले रेडिकल के बाहर। एक मसला। दूसरा मसला है, आपको यहाँ गौर से अगर देखें तो आपको यहाँ फॉर्मूले का चैप्टर है, हर जगह आपको बड़े ध्यान से देखना है, फॉर्मूले ही यूज़ होंगे बार बार। सो ये लिखा हुआ है, अगर गौर से देखें, a प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ब्रैकेट में लिखा हुआ है a माइनस बी से। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, b का मतलब होता है सेकंड टर्म। तो देखें, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म प्लस भी हो रही है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म माइनस भी हो रही है, दोनों में ब्रैकेट्स भी लगे हुए। इसका मतलब ये फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, और वो हमेशा इक्वल होता है किसके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। लिहाजा हम यहाँ फॉर्मूला पुट कर देंगे, और a स्क्वायर का मतलब पहले नंबर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। फिर माइनस हमेशा फॉर्मूले का आता है। b स्क्वायर का मतलब सेकंड नंबर का स्क्वायर, सेकंड नंबर स्क्वायर रूट 15 है, इसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, सिर्फ 15 बच जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25 आया, माइनस फॉर्मूले का आएगा, और स्क्वायर 15 के ऊपर 5 स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 15 बचा। तो 25 माइनस 15 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 10। ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का, इसका स्क्वायर 25 माइनस 15 आ जाएगा 10। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लास्ट एमसीक्यू जो है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का, वो क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca किसके इक्वल होगा। तो देखिए, फॉर्मूला आपने कुछ इस तरीके से पढ़ा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हो सकता है आपने इसको इस तरीके से ना पढ़ा हो, क्योंकि हमने ज़्यादातर इस तरीके से देखा है कि प्लस 2 इन सब के अंदर कॉमन है, तो प्लस 2 आ जाएगा, बाकी आप ब्रैकेट में बचेगा ab प्लस bc प्लस ca। तो आप लोग ने, ज़्यादातर लोगों ने ये फॉर्मूला ऐसा नहीं देखा होगा, आप लोगों ने सिर्फ प्लस 2 देखा होगा और उसके बाद ब्रैकेट में लिखा हुआ देखा होगा ab प्लस bc प्लस ca। तो दोनों का एक ही मतलब है, इसमें बस 2 कॉमन नहीं लिया हुआ। तो ये किसके इक्वल है, आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है a प्लस बी माइनस सी द होल स्क्वायर, फिर a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, फिर a माइनस बी प्लस सी द होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी द होल क्यूब। तो देखें, यहाँ हम बात करते हैं, पहला जो ऑप्शन है ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ नेगेटिव नंबर आ गया। अगर एक भी नंबर नेगेटिव आए तो यहाँ कोई ना कोई नंबर नेगेटिव ज़रूर होता, इट मीन्स ए ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर ऑप्शन सी भी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें भी नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर की वजह से अंडरस्टूड है कहीं ना कहीं नेगेटिव साइन ज़रूर आएगा। अगर बी के साथ लिखा तो लाजमी बी के साथ जो भी टर्म है वहाँ नेगेटिव साइन ज़रूर आता। बी और डी में देखते हैं, बी क्यों नहीं हो सकता, डी क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि होल क्यूब लगा हुआ। अगर क्यूब लगाओ तो अंडरस्टूड है यहाँ लाजमी क्यूब्स भी आएंगे। अब चूँकि यहाँ क्यूब्स नहीं है, इट मीन्स ये आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो किसका था, a प्लस बी प्लस सी दा होल स्क्वायर का फॉर्मूला था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में ab प्लस बी सी प्लस सी ए। सो ऑप्शन बी जो है इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है रिव्यू का, और उसके अंदर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है 4 से 5, और उसको भी देख लेते हैं जल्दी जल्दी।
सो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पहले जो आपके पास ऑप्शन क्वेश्चन है यानी फिल इन द ब्लैंक है, कहता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज डैश। जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल की हमेशा क्या होती है, हमेशा याद रहे नॉन नेगेटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती हमेशा, ठीक है ना, नॉन नेगेटिव होती है, ठीक है। इट मीन्स आसान अल्फाज में हम बात करें तो पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल की डिग्री जब भी होगी आप बात करेंगे वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। फिर आपको कहता है कॉन्जुगेट ऑफ सर्ड 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 इज, तो आपको पता है कॉन्जुगेट कैसे निकलता है, हमेशा सर्ड की साइन चेंज करते हैं। सर्ड अगर माइनस में तो इसको प्लस में लिखेंगे, सर्ड अगर प्लस में तो इसको माइनस कर, तो ये माइनस में लिखा है, इट मीन्स इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, प्लस में आ जाएगा। फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछ रहा, अब यहाँ आपको देखें और समझदारी से काम लेना है। पहले तो हम देखते हैं यहाँ पर सबसे बड़ी पावर 3 है, यहाँ सबसे बड़ी पावर 2 है, सबसे बड़ी पावर 4 है, सबसे बड़ी पावर 1 है, और ये कोई पावर नहीं है। याद रहे नंबर को नहीं देखते, हमेशा वेरिएबल्स की पावर देखते हैं। तो सबसे बड़ी पावर यहाँ 4 दिख रही है, और यहाँ कोई पावर कंबाइंड भी नहीं हो रही, यानी x के साथ अगर मान लें जिस तरह x क्यूब के साथ y की पावर 4 लिखी होती तो 3 + 4 7 हो जाती, ठीक है। तो यहाँ जो मैक्सिमम पावर है 4 है, लिहाजा डिग्री जो पॉलिनोमियल की होगी क्या होगी, 4 होगी। डिग्री की एमसीक्यू आपको अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि डिग्री की एमसीक्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो ज़्यादातर चांस होता है चैप्टर से आ जाती है। पॉलिनोमियल का आपको डिग्री पूछता है, वो कंबाइंड डिग्री वाले ज़्यादातर पूछता है वो, तो ख्याल कीजिएगा आपके पास कोई भी एमसीक्यू आती है जिसमें डिग्री पूछा जाए तो उसमें ज़्यादातर चांस होगा कंबाइंड करके आपसे डिग्री पूछेगा, यानी एक्स वाई एक साथ लिखे होंगे तो y की अगर कोई पावर नहीं लिखी तो 1 होती है, x की अगर कोई पावर लिखी है 2 3 जो भी वो लिखी होगी 1 में उसमें प्लस कर देंगे तो वो डिग्री बताएगा। अब स्क्वायर रूट x ओवर 3x + 5 इज अ डैश एक्सप्रेशन, तो आपको बताना है क्या है, कौन सा एक्सप्रेशन है, इर्रेशनल एक्सप्रेशन है, ठीक है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या आ गया, वेरिएबल आ गया। जब भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल आता तो जनरली इर्रेशनल एक्सप्रेशन होता है। एक मसला या दूसरे आसान अल्फाज में और आसान इसकी ट्रिक है, जनरली जो समझने रेडिकल ऊपर आपके पास जो वेरिएबल है किस में आ गया, रेडिकल में आ गया, ठीक है। तो आप इसमें वैसे तो एज सच ज़्यादा एमसीक्यू से रिलेवेंट नहीं होते, बट आपको पता होना चाहिए कि ये जो है रेडिकल के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए इर्रेशनल एक्सप्रेशन होगा। अब x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये आपको पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब चूंकि x वाई की फॉर्म में लिखा है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो दोबारा से फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से तो इनके ऊपर भी दोबारा फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए क्या है आपके पास अब एक्स स्क्वायर हो गया तो एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लेंगे x4 हो जाएगा, और वाई स्क्वायर के ऊपर वाई स्क्वायर लेंगे तो y4 हो जाएगा, और फॉर्मूले में हमेशा बीच में क्या आता है, माइनस आता है। सो यहाँ बन गया था ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो बन गया x4 माइनस y4। ये फार्मूला होता है, जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक जैसे को तो आपके पास आंसर हमेशा माइनस में आएगा, और पावर हमेशा उनकी क्या हो जाती है, स्क्वायर लगा देते हैं ऊपर।